अगर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो जीत कर हारने वाले को टीम इंडिया कह सकते हैं, वरना कौन हारता है उस स्थिति में। मतलब जीता जिताया हुआ मैच मानो अंग्रेजों के पास जाकर गिफ्ट कर दिया 10 कैच ड्रॉप। आपके दोनों प्राइम बॉलर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वह दूसरी पारी में एक विकेट नहीं निकाल पाते, और जो विकेट निकालते हैं वह ऐसा लगता है कि वनडे मैच खेल रहे थे। कोई 6.5 की इकोनॉमी से पिट रहा था और कोई 5 की इकोनॉमी से। जायसवाल साहब मानो गेंद पकड़ना भूल गए और शुभम गिल उनकी कैप्टेंसी अब गंभीर सवालों में है। सवाल वैसे टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर भी है, सवाल टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर भी है, सवाल टीम इंडिया की बैटिंग को लेकर भी है। सवाल अब उठेंगे इसलिए क्योंकि जीता जिताया मैच बनाया मैच आपने गिफ्ट कर दिया। सवाल यह भी उठेगा कि इंडिया हारी कहां पर। 430 रनों पर 3 से 471 रनों पर ऑल आउट होकर पहली पारी में, दूसरी पारी में 333 पर 4 और 364 पर ऑल आउट होकर फिर जब गेंदबाजी करने आई तो वो कैच ड्रॉप, नो बॉल मैच और मैच खत्म। क्योंकि पहली पारी में भी अगर हैरी ब्रूक 0 पर आउट हुए थे, अगर वो नो बॉल ना होती तो शायद इंग्लैंड का स्कोर 465 नहीं होता। अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होते तो शायद इंग्लैंड 300 तक सिमट जाती। लेकिन इंडिया ने पहली पारी की गलतियों को दूसरी पारी में भी दोहराया और जायसवाल दांत निकाल कर मुस्कुराते रहे, डांस करते रहे और टीम इंडिया अपनी हार को देखती रही। 373 पर 5 मारकर बेस्ट बॉल स्टाइल में जेम्स स्मिथ ने मैच खत्म किया। तो इंडिया के लिए आत्म मंथन का विषय था, क्योंकि यह ऐतिहासिक मैच था। यह पहली बार था जब इंडिया के 5 बल्लेबाजों ने शतक लगा रखे थे। यह पहली बार होता कि एक नई टीम ने नया कप्तान, नए जोश, नए तेवर, नए क्लेवर के साथ पहुंची थी और वो लीड्स की में जीत दर्ज कर सकती थी। दूसरी पारी में 370 से ऊपर का स्कोर बनाते हैं। आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं कितनी बार बना है। इंग्लैंड के इतिहास में भी 1-2 एग्जाम्पल हैं। एक बार शायद 2019 में बेन स्टोक ने बनाया था, लेकिन आज इंडिया इस मैच हारती और हार के बाद ही सवाल उठेंगे कि यह हार खराब कप्तानी थी, यह हार बल्लेबाजों का मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप होना था, यह हार सही समय पर जसप्रीत बुमराह का फ्लॉप होना था, यह हार मोहम्मद सिराज का पूरी तरह से इनफेक्टिव होना था, यह हार शुभम गिल की खराब कैप्टेंसी थी जिसमें शार्दुल ठाकुर से ही ओवर नहीं करवाए गए, यह हार जडेजा का कैलकुलेशन होना, ना बैट से, ना बॉल से, ना फील्ड से मैं परफॉर्मेंस देना। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन नतीजे यह है कि इंडिया पहला मैच हार गई है। गंभीर ही कप्तानी में इंडिया अब हार का नया दौर देखकर राहुल द्रविड़ अब याद आते हैं और यह सवाल लगता है कि वो जो शेर कहा जाता कि छाते की कीमत आपको बरसात आकर ही एहसास कराती, वरना तो कोनों में पड़ा रहता है। अब द्रविड़ की याद भी हमें वैसे ही आ रही, क्योंकि द्रविड़ का हो या शास्त्री का हार, उस दौरे में हम यह मानते थे कि हम हार सकते ही नहीं है। सालों साल हम जीत रहे थे। पारी में 370 कल्पना नहीं कर सकते थे। 350 प्लस जब बने थे तो सारे कमेंटर्स इस बात को ले चौड़ में थे कि यह मैच तो हमारा हो गया है। लेकिन पहले हमने बैटिंग में वक्त, जज्बात, हालात बदले, उसके बाद गेंदबाजी में यह तो भला हो बारिश का कि बारिश की वजह से बीच में थोड़ा सा मौसम बदला, ब्रेक हुआ, इंग्लैंड का रिदम टूटा, वरना एक समय तो डर लग रहा था कि वह इंडिया को 10 विकेट से तो नहीं हराई जाएगी। यह शर्मनाक है, यह शर्मनाक। और एक इंडियन फैंस को होकर देखकर इंग्लैंड ने सबसे बड़ा टेस्ट चेस किया 1948 के बाद इस मैदान पर। यह बहुत बड़ी बात है। 1948 ऐसा वो नहीं है कि आप इसको रिकॉर्ड कैसे करें, बड़ा आसान कहते हैं कैचेस विन मैच।
आपने 10 कैच ड्रॉप किए हैं, 4 तो अकेले जायसवाल ने ड्रॉप किए हैं। ऐसा लग रहा था गेंद नहीं तरबूजा पकड़ रहे हैं। वो एक नो बॉल जिसका खेमियाजा हैरी ब्रूक ने 99 रन थे। बार बार मौके जा रहे थे। जायसवाल ने ओली पॉप का कैच ड्रॉप किया, ओली पॉप ने शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट का कैच दोनों इनिंग में ड्रॉप किया, एक में अर्धशतक लगाया तो दूसरी में एक बड़ा शतक लगाया और तेज तरार शतक लगाया। जायसवाल ने जितना बनाया नहीं उससे कई ज़्यादा खामियां फील्डिंग से चुका दिया। मतलब वो के राहुल की क्लास, ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, वो सारी चीज़ें इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि जायसवाल साहब कैच पर कैच ड्रॉप कर रहे थे। इंग्लैंड की क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे सबसे बड़ा चेज तो इससे पहले 378 चेज किया था उन्होंने 2022 में, और इस बार यह 373। और शुभम गिल पर भी सवाल होंगे। शुभम गिल जितना एग्रेशन स्लिप से दिखा रहे थे, अगर वो उसका आधा भी अपनी कैप्टेंसी में बुद्धि लगाते तो शायद इतनी गड़बड़ नहीं होती। 6 से 6 रिव्यू लेते और 6 के 6 रिव्यूज खराब होते। पहले मैच की पहली पारी में केवल शार्दुल ठाकुर से 6 ओवर करवाते हैं, जबकि दुनिया इस बात को जानती कि शार्दुल ठाकुर एक विकेट टेकिंग बॉलर है। आपने जडेजा से 24 ओवर करा रहे हैं, यह जानते हुए कि इंग्लैंड के भी स्पिन गेंदबाज जो विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। जडेजा का आप पार्ट टाइम यूज करते, वहां उन्हें प्रीमियर्स बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया है। शार्दुल ठाकुर जिन्हें प्रीमियर्स बॉलर को लेकर गए थे उनका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा पिटे ही जा रहे थे और सिराज क्या ही कहें। डीसीपी सिराज किसी तरह से खेल रहे हैं, समझ से परे। अगर आप इंडिया की प्रीमियर्स बॉलर हो, विकेट लेंस जा रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। इसलिए बुमराह पर आप इतने सवाल नहीं करेंगे। बुमराह ने आपको बहुत सारे मैच जिताए हैं, बट सिराज इफेक्टिव हो रहे हैं और यह इंडिया के लिए परेशानी की बात है। टीम इंडिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने 5 टेस्ट सेंचुरी लगाने के बावजूद मैच हार गई। जायसवाल 101 रन, राहुल के 137 रन, गिल के 147, ऋषभ पंत के 134 और 118 के बाद हम हारे और गंभीर एरा में आप हारने के आदी बन चुके हैं। अगर आप आखिरी के 9 टेस्ट मैच देखेंगे तो आप हारे हैं, फिर एक मैच आप जीते थे जिसमें बुमराह कप्तान बने थे पार्थ में, उनका फिर हारे हैं। फिर एक ड्रॉ हुआ, फिर हारे। पहली बार ऐसा हुआ कि गंभीर साहब के आने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में हम नहीं गए। न्यूजीलैंड ने जो कुछ हमारे साथ किया था वो हम अभी भी उसके सदमे में है। आपने सारे एक्सपेरिमेंट करवाए लिए, आपने अश्विन को टीम से निकाल दिया, आपने विराट को निकाला दिया, आपने रोहित को निकलवा दिया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर कहानी वही की, लड़े तो जीते, नाम सरदार, हारे तो भी सवाल सरदार ही पर। अगर क्रेडिट गंभीर का तो सवाल किस पर? शुभम की पहली सीरीज है बॉर्डर गवास्कर, हम बुरी तरह से हारे थे, हम फाइनल नहीं खेल पाए। उससे पहले जैसे भी हम फाइनल खेलते तो यह शर्मनाक और यह दुखद है और इसके सवाल पूछे जाएंगे कि किस पर इल्जाम डाला जाए, कौन है टीम इंडिया में बोझ के तौर पर। यह सवाल उठेंगे। विराट कोहली के दोहरे में 58% मैचेस हमने जीते थे। रोहित शर्मा के दौरान भी यह ठीक था, बट डिक्लेयर्स लाइन आया था 45% के आसपास, लेकिन अब वो गिरावट आ रही है। रोहित शर्मा अपने एंड के दौरान में खराब खेल, बीच उन्होंने भी अच्छा खेला था, लेकिन एंड के दौरान में खराबी का असर था कि वह बार हो गए और मैच बड़ा शर्मनाक था। बुमराह 19 ओवर में 57 रन, 0 विकेट। सिराज
14 ओवर में 51 रन 0 विकेट। जडेजा 24 ओवर में 104 रन। भाई साहब वनडे वाली पिटाई हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा छक्के ऊपर की इनकमिंग से पिट रहे हैं। 15 ओवर में बोरानू पहली पारी में भी छक्के ऊपर, दूसरी पारी में छक्के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे। मतलब वो बॉलर जो आईपीएल में 4 की इनकमिंग से गेंदबाजी कर रहा था, 5 की वो टेस्ट विकेट में 6 की इनकमिंग से पिट रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 20 ओवरों में 128 रन पिटे थे 6.5 की इनकमिंग से, दूसरे में 1552। अब समझ नहीं आ रहा कि प्रसिद्ध कृष्णा यह भूल गए कि टेस्ट मैच चल रहा है या उन्हें लगता है कि 6 की इनकमिंग जैसे T20 में अच्छी बॉलिंग थी वैसे ही खिलाते रहिए। बट यह दुखद है। दुख यह भी है कि साई सुदर्शन और करुण नायर को मौका मिले। दोनों इस मैच में इनफेक्टिव रहे। करुण नायर ने भी इस मौके का लाभ नहीं उठाया, साई सुदर्शन ने उठाया। और एक यह भी बड़ी वजह थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद इंडिया फ्लॉप हो गई। शार्दुल ठाकुर जडेजा के बल्ले से रन नहीं निकले। 30 से 40 रन पर आप 6 विकेट से 7 विकेट गंवाए और इंग्लैंड ने मौका का फायदा उठाया। बेन डकेट का कैच ड्रॉप, बट जबरदस्त 149 रन की पारी खेली। जोसवाल साहब को सोचना चाहिए, वह जो जोसवाल बेसबॉल एरा वहाँ कर रहे थे वहीं उन्होंने खेला। और कई बार लगता है कि बेन डकेट काफ़ी अंडररेटेड हैं, हर जगह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, जो रूट के 50 रन वहाँ पर भी कैच ड्रॉप 50 पर रन, उन 50 रन पर भी स्लिप पर कैच ड्रॉप था। स्लिप में तो इंडिया के फील्डर करना ही भूल गए। ऐसा लग रहा कि वो जो दोहरा था वह राणा, विराट कोहली, रोहित से लोग कैच पकड़ते थे उस एरा में जाकर वापस उनका बुला कर फील्डिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फील्डिंग हो रही है इस फील्डिंग से आप मैच जीतते। आप टेस्ट क्रिकेट में इतना कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर क्या होगा। करुण नायर को भी समझना पड़ेगा कि उनके जीवन में 303 है। उनका एवरेज से भले ही 50 प्लस का हो, लेकिन बाकी पारियों में फ्लॉप है। 4, 13, 5, 23, 26, 0, 20। वापसी से सारी तालियां कहीं गालियां में ना तब्दील हो जाए, यह उनको समझना पड़ेगा। शायद किस्मत उन्हें एक मौका और दे दे, लेकिन सवाल उठेगा, सवाल गंभीर पर भी उठेगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।